नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोग पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं भूमि से संबंधित अन्य मामलों से संबंधित जानकारी के लिए वीडियो डालता रहता हूं और ख़ासकर ज़मीन से संबंधित। मान लीजिए कि आप किसी ग्राम पंचायत में रहते हैं और आपके पास कोई भूमि है लेकिन उसके आपके पास कागज़ नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो भूमि है वो कहीं आपके बाप दादाओं की भूमि है या फिर सरकारी भूमि है। और मैंने बहुत सी वीडियो इसी टाइप की बना रखी हैं कि अगर आपका भी इसी प्रकार से कहीं पर ऐसी भूमि पर मकान है जिसके आपके पास बिल्कुल भी कागज़ नहीं है, तो ऐसे में आप कैसे पता करेंगे कि क्या ये सरकारी भूमि है। तो चलिए विस्तार से वीडियो को शुरू जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास भी ऐसी भूमि के ऊपर मकान है, भाई आपके पास उसके कागज़ नहीं है, तो कैसे पता करेंगे कि ये भूमि सरकारी भूमि है या अपने बाप दादा की भूमि है। तो सीधा सा फंडा आपको एक बता देता हूँ मैं कि अगर आपके बाप दादा का कब्ज़ा उस पर 50-60 साल पुराना है और इस बात की तस्दीक होती है कि ये आपकी पैतृक भूमि या फिर पहले से ही इसके ऊपर कब्ज़ा आपके बड़े पूर्वजों का है और 40-50 साल से आप वहाँ पर रह रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो आबादी के अंतर्गत आता है। और आबादी का कागज़ कोई नहीं होता है, यानी कि पटवारी के रिकॉर्ड के अनुसार। लेकिन स्वामित्व योजना के आधार पर इस प्रकार के जो मकान आपका है और आप पिछले 50 या 40 सालों से वहाँ पर रह रहे हैं, तो ऐसे में स्वामित्व योजना के आधार पर आपने देखा होगा कि गांव के अंदर इसी प्रकार से ड्रोन उड़ाए गए थे मेरे भाई, और ड्रोन उड़ाने में ये पता चल गया था कि भाई ये भूमि का मालिक कौन है, फ़िलहाल इस भूमि के ऊपर कौन रह रहा है, और उन्हें यानी कि इस प्रकार का सर्टिफिकेट दे दिया गया था मालिकाना हक का। लेकिन यहाँ पर भी एक आपको बात बता दूँ, अगर आप भी ग्राम पंचायत की किसी आबादी में रहते हैं और आपको इस प्रकार का कोई भी कागज़ नहीं मिला था, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि भाई ये आपके बाप दादाओं की ज़मीन नहीं है, ये पहले से ही स्वर्णिक उपयोग की भूमि है, जैसे तालाब, खाद के गड्ढे या खलियान की भूमि या फिर चरागाह की भूमि। तो समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं उसमें भूमि में झोल है। अब मैंने आपको बताया था कि कैसे पता करेंगे। भाई पता करने का एक ही तरीका है कि आप अपने लेखपाल से या फिर आप अपने, अगर आपका नक्शा ऑनलाइन है तो आप अपने खाता नंबर से भी पता लगा सकते हैं कि आपकी ये भूमि कहीं सरकारी भूमि तो नहीं है। चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपने अगर इस प्रकार की सरकारी भूमि पर आपका कब्ज़ा है और कब्ज़े में आपकी वो भूमि है, लेकिन वो भूमि स्वर्णिक उपयोग की है, तो अब क्या करें भाई। मान लीजिए कि आपने गांव के बीच में इस प्रकार की भूमि के ऊपर मकान बना रखा है और वो वहाँ पर मकान केवल आप ही का नहीं है और भी बहुत से लोगों के वहाँ पर मकान है। ऐसी स्थिति में अगर 50 साल आपके मकान को वहाँ पर हो जाते हैं, तो वहाँ पर भैया आपने बिजली का कनेक्शन, पानी सुविधा आपको वहाँ पर मिली होगी, तो बिजली का कनेक्शन आपका ये दर्शाएगा कि वास्तव में इतने सालों से भूमि आपके कब्जे में है और ये भूमि के ऊपर आपका मकान बना हो। तो ऐसी स्थिति में मकान के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि वो भ्रम आबादी के अंदर चला जाता है। हाँ, अगर अभी 20, 30, 40 सालों से आपने किसी सरकारी ऐसी भूमि के ऊपर स्वर्णिक उपयोग की भूमि है और उस पर मकान बना लिया है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ऐसी भूमि इस ग्राम समाज की भूमि ही मानी जाती है। वैसे तो आबादी की जितनी भी भूमि होती है वो ग्राम समाज की भूमि होती है। अगर आपके पास इस प्रकार का रजिस्ट्री नहीं है तो समझ लीजिए कि वो आबादी के अंतर्गत भूमि है, भले ही वो स्वर्णिक उपयोग की भूमि है, लेकिन अब उसके ऊपर गांव बस गया है। अभी आपने सुना होगा कि मुजफ्फरनगर का शामली का एक इलाका है, वहाँ पर 34 गाँव को इस बात के लिए दर्शाया गया है, उठाने के लिए कि वहाँ 34 की 34 गाँव वन विभाग की भूमि के ऊपर बसे हुए थे। अब सुप्रीम कोर्ट का जब ये नियम आ जाता है कि भाई अगर स्वर्णिक उपयोग की भूमि है तो स्वर्णिक उपयोग की भूमि पर कब्जा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आबादी की यार थोड़ी बहुत जगह है तो ऐसी भूमि के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, अगर आप वहाँ 50 या 60 साल से रह रहे हैं।
लेकिन एक बात और बताऊं कि ऐसी भूमि के ऊपर राज्य सरकार अगर चाहे तो इस प्रकार की कार्रवाई कर सकती है। लेकिन अगर राज्य सरकार कोई प्रस्ताव पास करती है, जैसे कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ था कि वहाँ पर 600 वर्ग मीटर अगर आपके द्वारा इस प्रकार की कोई सार्वजनिक उपयोग की भूमि दबा रखी है तो और मकान बना रखा है तो उसे उस पर मालिकाना हक दे दिया गया है। राज्य सरकार को कानून बनाने का पूरा अधिकार होता है। राज्य सरकार अगर चाहे तो उस भूमि की नौवियत भी चेंज कर सकती है। नौवियत किसे कहते हैं मैं आपको बताऊं। मान लीजिए कि ये चारागाह की भूमि है और चारागाह की भूमि पर आपका मकान है और वहाँ आपका ही नहीं बहुत से लोगों का वहाँ पर मकान है, लेकिन पता चलता है कि भाई एक मकान उजाड़ने के लिए 100 मकान उजाड़ने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सरकार अगर अपने पे आती है तो नियम बनाने का उसे पूरा अधिकार होता है। सरकार चाहे तो ऐसे में नियम बना सकती है। अभी ऋषिकेश के अंदर इसी मामले को लेकर 2-3 दिन पहले एक बहुत बड़ा जुलूस इसी बात को लेकर हुआ कि जहाँ पर जो लोग बसे हुए हैं, हालांकि वो भूमि भी जो बताया जा रहा है वो भूमि भी वन विभाग की है और सुप्रीम कोर्ट ने ऋषिकेश की या उत्तराखंड की ऐसी जितनी भी भूमि है वन विभाग की, उन पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि भाई जितनी भी सार्वजनिक उपयोग की भूमि है उन सबको खाली किया जाएगा। अगर सरकार चाहे तो कानून बना सकती है और ऐसे में सरकार से यही मांग कर रहे हैं वो लोग कि वन विभाग की ज़मीन के ऊपर उन लोगों को सरकार नियम बनाए कि उन लोगों को वहीं रहने दिया जाए। तो ये होती है वो सरकारी ज़मीन जिसके ऊपर आप कब्जा नहीं कर सकते हैं। अगर आप कब्जा करते हैं तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। लेकिन अगर पीछे बैक में जाएंगे तो बहुत से ऐसे नियम हैं जो सामने आकर अड़ते हैं और जिनके कारण आपके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती। वैसे तो इस YouTube चैनल के अंदर मैंने इस टाइप की बहुत सी वीडियो बना रखी है, नियम बता भी रखे हैं। आप चाहें तो मेरे इस चैनल में जाकर सब्सक्राइब पहले कर लें। आप मुझे बिना सब्सक्राइब किए ही कॉल कर देते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।